नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें, उसमें से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल। दूसरी ढाल में दुखों के मूल कारणों की चर्चा है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को संसार परिभ्रमण के दुखों का, संसार के दुखों का, चतुर्गति संसरण का, पंच परावर्तन का, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव में जो जीव भली भांति सरक रहा है और जन्म मरण के दुखों को उठा रहा है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। जिसमें सबसे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान। तत्व मतलब वस्तु का भाव। कौन से 7 भाव है जिनमें समुचय श्रद्धान करना है तो मोक्ष मार्ग सधेगा? जीव, अजीव, आश्रोबंध, संवर्ण, निजरा और मोक्ष। लेकिन ये जीव अनादिकाल से इन मोक्ष मार्ग प्रयोजन 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान करता हुआ आ रहा है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे विपरीत श्रद्धान कर रहा है। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पंडित जी ने बोला ताते इनको तजिए सुजान, इनको अच्छे से जान लो और जान के फिर इनका त्याग करो। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमें ये पाए जा रहे हैं कि ऐसा विपरीत श्रद्धान यदि अनादि काल से कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हम पे ये मुहर लगा लेना कि हाँ हम पे पाया ही जा रहा है। क्योंकि कहा ना अग्रहित है, किसने सिखाया नहीं है, किसने नया नई नवीन ग्रहण नहीं किया ये जीव ने, तो नादि काल से चला आ रहा है। तो नहीं हटा कहीं बीच में, इसका मतलब पाया जा रहा है। पाया जा रहा है मतलब क्या? फिर क्या करना है कि दीक्षा लेने के लिए नहीं बोल रहे, प्रतिमा लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, व्रत संयम उपवास के लिए नहीं बोल रहे, समिति के लिए नहीं बोल रहे, धर्म के लिए नहीं बोल रहे, परिचर्या के लिए नहीं बोल रहे। अभी क्या बोल रहे हैं? सिर्फ मान्यता ठीक करने के लिए तो बोल रहे हैं। जीवन जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, सदाचार पाया जाएगा उसमें है, लेकिन मान्यता ही बदलेगी। आचरण की अपेक्षा से एक भी कथन नहीं करा है। देखो दूसरी ढाल भी लगभग आधी हो चुकी है। कहीं आचरण की अपेक्षा से कथन ही नहीं करा है कि जीव को ये करना है, जीव को उपवास करना है, जीव को प्रतिमा लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कमाना नहीं है, उद्देश्य ग्रहण नहीं, ऐसा कहीं बात ही नहीं कर रही। क्या बात कर रहे हैं? अभी मान्यता ठीक करनी सबसे पहले। मान्यता ठीक होगी तो फिर आप ज्ञान की बात करो, मान्यता ठीक होगी तो हम आचरण की बात करें। जिसकी जिसकी मान्यता ठीक नहीं है तो क्या आचरण की बात करेगा? तो यदि हमने गलत श्रद्धान बनाया है तो हमारा सारा आचरण भी विपरीत ही होगा ना। जैसा मानता है वैसे करेगा। तो यदि मान्यता ठीक नहीं है तो आचरण सारे विपरीत हैं। तो आचरण सुधारने के पहले, चारित्र सुधारने के पहले, क्योंकि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ऐसा बोला, तो सब पहले चारित्र पर फोकस नहीं करना है। फोकस कहाँ करना है? सबसे पहले ध्यान ज्ञान पे भी नहीं, ध्यान ज्ञान के पहले फोकस करना है दर्शन पर। हमारा दर्शन समीचीन होगा तो हमारा ज्ञान आपो आप समीचीन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले पढ़ रहे हैं अग्रहित मिथ्या दर्शन, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों में कैसा विपरीत आचरण पाया जाता है वो नहीं पढ़ रहे हैं। कैसा विपरीत ज्ञान पाया जाता है वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। कैसा विपरीत श्रद्धान पाया जाता है, दर्शन पाया जाता है, वो पढ़ रहे हैं। तो जीव, अजीव, आश्रव और बंध तत्व में कैसा विपरीत श्रद्धान होता है ये तो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान, छंद नंबर 6। इसको पढ़ते हैं एक बार। शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। दूसरी पंक्ति का अर्थ हमारा लगभग हो गया है, रिवीजन करना है थोड़ा सा आज। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, ये संवर तत्व की भूल है कि आत्मा के हित के कारण जो सम्यक ज्ञान और वीतराग रूप अवस्था है, या सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र रूप अवस्था है, या सम्यक ज्ञान के साथ वैराग्य रूप अवस्था है, सम्यक ज्ञान के साथ संसार शरीर भोगों से उदासीनता की जो अवस्था है वो परिणति है। और जो सम्यक ज्ञान बोल दिया, सम्यक दर्शन तो आ ही जाएगा उसमें, क्योंकि सम्यक ऐसा कभी नहीं होगा कि ज्ञान तो सम्यक हो गया और दर्शन कभी सम्यक नहीं होगा। अभी तो बोला कि ज्ञान दर्शन के साथ ही सम्यक होता है, दर्शन सम्यक होगा तो ही ज्ञान को सम्यक बोलेंगे, दर्शन विपरीत है तो ज्ञान भी विपरीत है। ऐसा इनमें कारण कार्य का संबंध है। दर्शन यदि सही है तो ज्ञान सही है, दर्शन विपरीत है तो ज्ञान विपरीत है, बस। तो ये इससे पूरा फोकस किधर है?
दर्शन पर है, तो दर्शन तो उन्होंने डिफॉल्ट में ले लिया आप कि दर्शन तो मान ही लो आप, तो अब दर्शन के बाद अब ज्ञान और वीतरागता की बात करना है। तो ये जीव क्या मानता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इसके बाद संसार शरीर भोगों से उदासीनता पूर्वक सम्यक चारित्र की जो अवस्था है, यह इस जीव को कष्टप्रद लगे तो समझना जीव का कौन से तत्व में विपरीत है, जीव का संवर तत्व में विपरीत श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था से कर्मों का आना रुकता है, और इसलिए ये संवर के भाव है। इसलिए इसने इस अवस्था को कष्टप्रद माना, मतलब इसने संवर की अवस्था को कष्टप्रद माना, इसलिए इसका मतलब जो संवर सुख का कारण है, इसने दुख का कारण माना, इसलिए इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धा पाया जा रहा है। यदि पाया जा रहा है तो दूर करने लायक है। अब इसमें कैसे कैसे विपरीत श्रद्धान पाया जाता है, कल थोड़ी क्या सूक्ष्मता से चर्चा की थी, कुछ लोगों को समझ में हो सकता है नहीं भी आई हो, खासकर जो एन की चर्चा थी, क्योंकि वो थोड़ा सूक्ष्म विषय हमने पकड़ लिया था कल। तो क्या है कि उसकी चर्चा को घबराने की बात नहीं है, ये सारे हमने पहले ही आपसे बोला कि ये सारे शब्द जो कल नए नए आए थे, कल की क्लास में नए जितने शब्द आए ना, परिचय, जय हो, धर्म हो, अनुप्रेक्षा हो, गुप्ती समिति, चारित्र, सारे शब्दों का उपयोग पांचवी और छठी, चौथी, पांचवी, छठी डाल में करेंगे इसको। तीसरी में भी नहीं आएगा, तीसरी में वापस संवर्त तत्व आएगा, लेकिन संवर्त तत्व में भी ये विषय नहीं खुलेगा, वो विषय तो आगे जाके ही खुलेगा। तो आपको यदि नहीं समझ में आ रहा गुप्ती क्या है, चारित्र के तो भेद ही नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ, अनुपेक्षा 12 पांचवी ढाल में आएगी, और जो भी हृदय समिति है तो उसके भी नाम नहीं बताया अभी आपको, तो सब क्योंकि आगे आएगा। तो ये 57 प्रकार के भाव थे किसके, संवर के। ये जीव को क्या लग रहे हैं, 57 प्रकार के भाव कष्टप्रद लग रहे हैं, इसका मतलब संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। या तो कष्टप्रद लग रहे हैं, या वो जैसा है वैसा नहीं मानता है। तो कैसा है और कैसा नहीं मानता है, तो अब विपरीत श्रद्धान पढ़ना है ना, तो कैसा है और कैसा नहीं मानता है पढ़ते जाएंगे, तो लिस्ट बनाते जाएंगे। कल की जो लिस्ट है हमारी, क्या मानता है कि ये ऐसा मानता है, देखो उसमें क्या आपको दो तीन बेसिक बातें याद रखना, क्योंकि मैं जितना बताऊंगा आप, मुझे पता है कि किसी को याद नहीं रहता है इतना, मुझे भी नहीं रहता भाई, मैं भी पढ़ूंगा तो मुझे भी सब थोड़े याद नहीं रहने वाला है। अनलेस एंड अनटिल मैंने लिखा हुआ है, बाद में रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा, लेकिन फिर भी वो पढ़ना तो पड़ेगा ना, रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। लेकिन अभी अभी क्लास के साथ ही साथ जो याद हो सकता है, वो बहुत 3-4 बिल्कुल सुलझी बातें, वो अभी याद कर लो आप बैठे बैठे। क्या कि इसको संवर की अवस्था, फॉर्मूला क्या है, संवर की अवस्था विपरीत लगे, संवर की अवस्था कष्टप्रद लगे, तो समझना संवर तत्व में विपरीत श्रद्धा। अब संवर की अवस्थाएं कौन कौन सी वो देख लेना, है ना, इस पर ये फॉर्मूला है इसका। तो इसको या फिर और भी सूक्ष्मता से अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन संवर की क्या क्या अवस्था है कि भाई सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अवस्था से कष्टप्रद लग रही है, तो इसका मतलब संवर तत्व में विपरीत श्रद्धा नहीं है। संवर इसको सुख रूप नहीं लग रहा है, संवर इसको दुख रूप लग रहा है। वर्तमान काल में भी सुख रूप नहीं लग रहा है, वर्तमान काल में दुख रूप लग रहा है। भविष्य काल में दुखों का अभाव करने वाला है संवर, ऐसा नहीं लग रहा है। भविष्य काल में भी ये सुखों को देने वाला ऐसा नहीं लग रहा है, ये इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है ना। ये इस प्रकार से स्थूल बात याद कर लेना। और एक तीसरी बात कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है इसमें कि यह जीव शुभ भावों से संवर होना मानता है, लेकिन शुभ भाव तो आश्रव के कारण है, और ये आश्रव के भाव से संवर होना मानता है, ये इसका संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। इसी प्रकार यह जीव शुभ प्रवृत्ति से संवर होना मानता है, लेकिन शुभ प्रवृत्ति तो ज्यादा से ज्यादा पुण्याश्रव होगा, संवर नहीं होगा, लेकिन शुभ प्रवृत्ति से संवर होना मानता है, ये इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। क्योंकि प्रवृत्ति से संवर नहीं होता है, निवृत्ति से संवर होता है। ठीक है, ये 2-3-4 बातें आपको याद अभी हो जाना चाहिए। शुभ भाव से आश्रय होता है, संवर नहीं। शुभ प्रवृत्ति से आश्रय होता है, संवर नहीं। संवर की अवस्था सुखकारी है, संवर की अवस्था वर्तमान काल में भी सुखकारी है और भविष्य में भी सुखकारी है, लेकिन इससे यदि विपरीत माने तो संवर तत्व का विपरीत श्रद्धा नहीं। इसके आगे और बातें करी थी कि ऐसा कौन से भाव है जिससे संवर होता है, तो उसमें एक एक में लगाया था। क्या लगाया था, सबसे पहले लिया था क्या, सबसे पहले गुप्ती। तो गुप्ती में जीव की ऐसी मान्यता हो यदि कि मन वचन काय को चेष्टा पूर्वक रोके रखना, ये संवर की अवस्था है, इससे संवर होता है। तो ये इसका संवर तत्व में विपरीत श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि जहां जहां चेष्टा आ गई, चेष्टा की प्रवृत्ति है, इसमें बलपूर्वक मन वचन काय को रोक के रखा हुआ, उसमें प्रवृत्ति कर रहा है कि काय को रोक के रखूं मैं, तो ये प्रवृत्ति कदाचित आश्रव शुभाश्रव हो जाए, मतलब, लेकिन आश्रव की क्रिया है, इससे संवर नहीं होने वाला है। संवर कैसे होगा, मन वचन काय की क्रियाओं से निवृत्ति हो जाए, मन वचन काय की क्रियाओं से जीव गुप्त हो जाए, और गुप्त होके क्या करे, फिर आत्मा का चिंतन करे, आत्मा की आत्मा में लीनता हो,
वितरागता रूप परिणमन हो, शुद्धोपयोग रूप परिणमन हो, शुद्ध भाव की उत्पत्ति हो, तो हम कहेंगे कि हाँ इसके अब संवर रूप अवस्था हो गई है। सिर्फ बाहरी क्रिया से, जड़ की क्रिया से आत्मा का कुछ नहीं होता है। जड़ की क्रिया से आत्मा का काम हो जाता है क्या? कैसे होगा आप सोचो ना। वो तो परिणामों से होता है कि हमारे क्या परिणाम पाए जा रहे हैं। तो शुद्धता के परिणाम है तो संवर है, अशुद्धता के परिणाम है तो आश्रव है। तो यदि प्रवृत्ति कर रहा है तो अशुद्ध परिणाम है। अशुद्ध बोला है, अशुभ नहीं बोला है। अशुद्ध है लेकिन शुभ है, तो शुभाश्रय हो सकता है, पुण्याश्रय हो सकता है, लेकिन संवर नहीं होगा। क्या? प्रवृत्ति से। तो उसने गुप्ती की प्रवृत्ति करी तो आश्रय तो होगा, संवर नहीं होगा। तो संवर के लिए मन वचन कायी क्रियाओं से निवृत्ति लेना है, गुप्त हो जाना है। आत्मा की आत्मा में लीनता होगी तो स्वयं गुप्ती होगी। तो ये ऐसा, लेकिन इसका विपरीत श्रद्धा समझ में आया। फिर गुप्ती का कैसा रहता है कि चेष्टा पूर्वक होती है। इसी प्रकार समिति में क्या लिया था? अगला क्या था? समिति था गुप्ती के बाद, संवर का भाव। समिति मतलब यत्न पूर्वक जीवों की हिंसा न होने देना। तो इसमें अब आपने तो बोला यत्न पूर्वक, अब यत्न करेंगे तो प्रवृत्ति है ना, यत्नाचार। तो यत्नाचार मतलब प्रयत्न पूर्वक जीवों की हिंसा न होने देना। तो परिभाषा तो ऐसी बनेगी समिति की, लेकिन समिति में भी ये बहिरंग समिति, अंतरंग समिति तो क्या है कि प्रमाद का अभाव होना, क्योंकि हिंसा में प्रमाद मूल है। यदि हम चल रहे हैं और पेड़ के नीचे कोई जीव जंतु नहीं आए तो हिंसा का दोष है कि नहीं है? यदि प्रमाद पूर्वक चल रहे हैं और फिर भी यदि पेड़ के नीचे कुछ चींटी वगैरह नहीं आए तो भी हिंसा का दोष है। और अप्रमत्त दशा में जमीन देखकर हम चल रहे हैं और कदाचित कुछ हो भी जाए हिंसा, तो भी हिंसा का दोषी नहीं, क्योंकि हिंसा में असावधानी मूल है। हिंसा में हिंसा होना मूल नहीं, असावधानी मूल है। इसलिए समिति में अप्रमत्त होना ये मूल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहिरंग चार हाथ भूमि को देखकर चलेंगे तो एरिया समिति हो जाएगी, ऐसा नहीं। अंतरंग में क्या है? अंतरंग में प्रमाद पाया जा रहा है क्या? अंतरंग में प्रमाद नहीं पाया जा रहा है, असावधानी नहीं पाई जा रही है परिणामों में, तो ही समिति है। और यदि नहीं तो इसका क्या श्रद्धान है कि नहीं नहीं बहिरंग क्या है? पिच्छी का मंडल। हम तो मंदिर में जाके तो भी मार्जन करके बैठते हैं पूजा के लिए। बैठते हैं बहुत से लोग, हम भी बैठते हैं तो वो सिर्फ वो क्या है? भैया अंतरंग में क्या पाया जा रहा है? लेकिन अंतरंग में जीवों के प्रति सावधानी पाई जा रही है कि नहीं? यदि पाई जा रही है तो हम कहेंगे मुनिराजों की अपेक्षा की उनकी समिति है। हाँ, गृहस्थों की समिति नहीं होती है। गृहस्थों के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, ऐसा करना भी चाहिए। गृहस्थों की समिति नहीं होती भैया है। नहीं, ये ऋचा पूछ रही है कि जीवों के प्रति प्रमाद या क्रियाओं के प्रति। तो भैया ऐसा है कि प्रमाद का मतलब असावधानी। असावधानी किसके प्रति है? आत्मा के प्रति है एक्चुअली। तो न जीव तो बोलने में ही आ रहा है, लेकिन समिति है ना, तो यत्न पूर्वक जीवों की हिंसा के परिणाम, तो इसलिए वहां पे जीवों पे लगाया उसको कि जीवों की हिंसा होना, जीवों की अहिंसा होना चाहिए समिति से, इसलिए वो जीवों पे लगाया है। लेकिन प्रमाद का एक्चुअल मतलब है आत्मा के प्रति सावधानी, उसको अप्रमाद अवस्था कहते हैं, और आत्मा के प्रति असावधानी उसको प्रमत्त अवस्था बोलते हैं। ऐसा प्रमाद की अवस्था। ठीक है, वो अभी आगे पढ़ेंगे, डेफिनेशन खोली नहीं अपन ने प्रमाद की, अभी लिखेंगे, किसी दिन आएगा जब तीसरी ढाल में है तब लिखेंगे उसको। तो ये हुआ समिति। और इसके बाद क्या है? गुप्ती समिति। इसके बाद लिखाया था 10 धर्म। 10 धर्म मतलब यही क्षमा, मार्दव, वार्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म। तो इसमें कैसा इसका विपरीत श्रद्धान पाया जाता है? इसका श्रद्धान पाया जाता है कि एक मैं क्रोध इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि क्रोध जो है बंध का कारण है। तो इसको क्षमा के प्रति रुचि नहीं है, इसको क्रोध से डर लग रहा है। तो दो अलग अलग बातें हैं। क्रोध से डर लगना अलग बात है, और क्षमा मतलब कोई पीछे से धक्का दे वो अलग बात है, कोई आगे से खींचे वो अलग बात है। ठीक है ना? पुल कोई पीछे लात मारे हैं, पुश करे वो अलग है, सामने से कोई खींचे, तो ये क्षमा के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये क्रोध के प्रति रिपेल हो रहा है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। तो क्रोध से क्रोध क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये बोल रहा है कि क्रोध जो है बंध का कारण है, बंध दुख का कारण है। लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए? क्षमा से प्रीति होना चाहिए कि क्षमा सुख स्वरूप है, लेकिन क्षमा को जानता नहीं है। तो इसलिए इसका 10 धर्म के प्रति भी विपरीत श्रद्धा, मतलब संवर तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा ने जैसा क्रोध में लगाया वैसा मान माय सब में लगा लेना आप। क्रोध मतलब जैसा भी उसके जो विपरीत भाव है 10 धर्मों के सब में आप लगाना। वो अपन खोलेंगे विषय, छठी ढाल में आएगा। तप तपे द्वादश धरे वृषदश रत्न त्रय सेवे सदा मुनि साथ में व एक विचरे चाहे भव सुख नहीं कदा। तो ये जब आएगी पंक्ति तो खोलेंगे 10 धर्म का स्वरूप वहां पे। परीक्षण में आएंगे वैसे, बाकी अपन तो वहीं खोलेंगे उसके बाद 10 धर्म के बाद क्या है अगला? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब 12 भावना। अनुप्रेक्षा का मतलब भावना होता है। भावना मतलब जो बार बार भाई जाए, जिसका चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, विचार किया जाए, जिसमें रस आए तत्व का, हाँ, चिंतन करके, तो उसको अनुप्रेक्षा का। तो अनुप्रेक्षा भी जीव कैसे कर रहा है?
कि संसार शरीर भोगों से उदासीनता लाती है, तो ये क्या है कि इसको उदासीनता के बदले उल्टे द्वेष के परिणाम हो रहे हैं। पहले राग के थे संसार शरीर भोगों से, फिर 12 भावना का चिंतन किया तो राग द्वेष में बदल गया। कैसे कि शरीर जो था, जिसको मैं अपना उपकारी परम मित्र मानता था, इस शरीर ने, इस कर्मण शरीर ने या घर परिवार ने मुझे बंधन में बांध के रखा है, तो इसको उल्टा द्वेष हो गया। या द्वेष नहीं हुआ तो उल्टा दुख हो रहा है। दुख कैसे हो रहा है कि अरे ये जो मकान मैंने बनाया है इतनी मेहनत से, ये मेरे साथ इसका संबंध अनित्य है, तो उल्टा समता का रस तो नहीं जाग रहा है, इसको उल्टा दुख हो रहा है। तो ये अपना अपने इच्छा लगाई, मुनिराजों के मकान संबंधी नहीं होगा हो, लेकिन हाँ इसकी मान्यता कैसी पाई जा रही है कि जो राग के परिणाम थे उसको द्वेष में कन्वर्ट कर दिया, उदासीनता में नहीं किया। तो ये इसके ऐसा श्रद्धान पाया जा रहा है कि 12 भावना ये करती है, तो इसका ये विपरीत श्रद्धान है ना। तो अब ये 12 भावना भाग के शरीर के प्रति द्वेष का श्रद्धान हो गया, तो संवर तत्व में विपरीत श्रद्धानी हो गया ये। आगे चले, यहाँ से क्या था अगला, परिशह जय। मुनिराजों के परिशह जय पाया जाता है। परिशह जय मतलब जो सहन किया जाए। 22 प्रकार के परिशह, जिनकी चर्चा छठी ढाल में करेंगे हम। तो 22 उसमें से जैसे क्षुधा के ऊपर लगाया था हमने इसको, क्षुधा तृषा, बहुत सारे 22 परिशह होते हैं ना। तो क्षुधा मतलब अब परिशह जय कैसे होती है कि प्रतिकूलता के जब परिणाम होते हैं तब जीव उन प्रतिकूलताओं में, ऐसा नहीं कि भाई ये प्रतिकूलता है और अंतरंग में दुख हो रहा है लेकिन बाहर प्रकटीकरण नहीं हो रहा उसका, तो वो परिशय जय नहीं है कि अंतरंग में दुख के परिणाम लग रहे हैं। कोई मच्छर काट रहा है, अंतरंग में दुख लग रहा है, लेकिन हम तो चूंकि मुनिराज हैं, व्रती हैं, श्रावक भी हैं, तो हम दुख प्रकट नहीं करें। वो दुख प्रकट वाली बात नहीं है प्रकटीकरण की। अंतरंग में क्या परिणति चल रही है, अंतरंग में उन प्रतिकूलताओं के प्रति ज्ञाता दृष्टा रूप परिणाम पाए जा रहे हैं कि नहीं, कि मैं सिर्फ ज्ञाता हूं इन प्रतिकूलताओं का, मैं तो भोगता भी नहीं हूं, क्योंकि जीव तो अपने चेतन भावों का भोगता है निश्चय से। तो उसके पर लेकिन ऐसा कि मैं सहन करना पड़ रहा है, भूमि पर सोना पड़ रहा है, बिना पंखे के सोना पड़ रहा है, इसलिए शीत उष्ण के हमको व्याकुलता सहन करना पड़ रही है। तो ये जो पड़ रही है और इस प्रकार आकुलता रूप परिणाम है, तो ये दुख रूप परिणाम है, इसका नाम परिचय जय नहीं है। परिचय जय तो प्रतिकूलताओं में साम्य भाव रखना, समता भाव रखना, उसका नाम है। लेकिन ऐसा नहीं मानता है ये, तो इसका संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। चारित्र में, तो चारित्र में भी क्या लगाया था हमने, पता है आप? हाँ, मोह के अभाव रूप अवस्था, हाँ बहिरंग चारित्र से संवर। हाँ, ये ऐसा मानता है कि शरीर की अवस्था से चारित्र होता है, लेकिन अपने परिणामों पे दृष्टि नहीं है। एक्चुअली चारित्र तो है वो एक्चुअल में चारित्र है। चारित्र किसका है, शरीर का है कि आत्मा का है? आत्मा का चारित्र है ना। तो आत्मा का एक्चुअल चारित्र क्या है? आत्मा का चारित्र वीतराग अवस्था है, वीतरागता चारित्र है। यदि सरागता पाई जा रही है तो वो सम्यक चारित्र मतलब वो विपरीत चारित्र है, वैभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। तो ये जीव ने क्या माना लेकिन कि इसके बहिरंग जो अवस्था है उससे चारित्र पाया जा रहा है और निष्कषाय भावों पे इसकी दृष्टि नहीं है। राग द्वेष को हटाने के लिए प्रतिमा भी कोई ले ले गृहस्थ, तो क्यों लेता है वो, क्यों लेना चाहिए प्रतिमा? कि राग द्वेषों का अभाव जितना हो सकता है गृहस्थों के भी जितना हो सकता है आंशिक, हाँ, प्रतिमा भी ले ले तो 2 कछाय चौकड़ी का भाव हो जाता है। आगे देखेंगे अपन चौथी ढाल में। मुनिराज जो 3 कछाय चौकड़ी का, सम्यक दृष्टि हुआ 1 कछाय चौकड़ी का, ऐसा। तो ये ऐसा चलता है क्रम से, वो आगे देखेंगे, हम समझेंगे उसको। तो क्यों ली प्रतिमा की 2 कछाय चौकड़ी का भाव पूर्वक ऐसी प्रतिमा ली जाती है? वो कितना कम से कम इतना राग द्वेष का तो भाव हुआ। लेकिन जी को क्या लगा कि बस मर्यादा का भोजन करना है, हमको प्रतिमा ले लिया हमने, हम भैया आपके यहाँ भोजन के लिए आए तो आप मर्यादा का भोजन बनाना, हमारी प्रतिमा है। तो ये भोजन करना प्रतिमा थी कि 2 कछाय चौकड़ी का अभाव हो अंतरंग में, वो प्रतिमा है, वो व्रत है। पापों के अभाव को व्रत कहते हैं। तो एक ये जो कषाय है जो आत्मा को कसे, ये हम लिखाएंगे आगे, पापों के अभाव को व्रत कहते हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी, व्रत का तो चैप्टर आया नहीं ना अभी आएगा जब लिखेंगे। तो अंतरंग परिणाम होना चाहिए, जैसे कि हमने राग द्वेष का अभाव करने के लिए हैं सारे व्रत, लेकिन जीव नहीं माने ऐसा, तो इसका ये विपरीत श्रद्धान पाया जा रहा है चारित्र के प्रति। हाँ, और चारित्र में भी व्रत तो हमने स्थूल रूप से लिया है, क्योंकि 5 प्रकार के चारित्र पढ़े नहीं ना अभी, ये पढ़ेंगे तब देखेंगे उसमें किस प्रकार से लगाना है। मतलब ये तो संवर्त नहीं लगाएंगे, लेकिन अब आप लगा लेना, लेकिन हाँ चारित्र जरूर पढ़ेंगे छठी ढाल में। ठीक है, ये हुए संवर्त तत्व विपरीत श्रद्धान। अब ये क्या है तो सूक्ष्म रूप से, लेकिन भाई क्वेश्चन है, हाँ बोलो। जैसे अभी चारित्र को समझाया, वैसे पहले भी एक पॉइंट लिखा है अपन ने, मन वचन काया को बलपूर्वक रोकने की प्रवृत्ति गुप्ती है।
हाँ ऐसा मानना संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। हाँ तो मन वचन काय को तो अपने को वैसे भी मतलब ऑब्वियस है कि जितने लोग हैं सबका वैराग्य नहीं होता, सबको मतलब नहीं होता, मोह में फंसे हुए सब चीजें हैं, तो बलपूर्वक तो रोकनी पड़ेगा ना, हाँ। तो नियम ये, तो लेने ही पड़ेंगे ना। हाँ तो एक्चुअली क्या है, दो बातें हो गई इसमें। पहली बात तो ये है कि जब संवर की बात होगी तो मोह की तो बात ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मोह के अभाव पूर्वक या उपशम पूर्वक या क्षयोक्षम पूर्वक, यानी मोह का अभाव हो जाता है, एक अनुदय रहता है, मतलब समझ लो मोह का उदय नहीं है, अनुदय है, उसके पूर्वक ही संवर की अवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि मोह का तो उदय चल रहा है और जीव का संवर कभी तीन काल में नहीं न हुआ है, न भूतो न भविष्यति। सम्यक दृष्टि के ही संवर शुरू होता है, मिथ्या दृष्टि के तो हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये हो गई। अब कोई बोले कि अब कोई गृहस्थ है, सम्यक दृष्टि है, अब सम्यक दृष्टि गृहस्थ के ऊपर लगाए अपन इसको, जो गृहस्थी है, प्रतिमा भी नहीं ली, तो उसके फिर इस प्रकार से परिणाम होंगे कि मन वचन काय को चेष्टा पूर्वक रोकना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या है, जब स्टार्टिंग होती है, जैसे गुप्ती के लिए भी आपने आसन लगाया, ध्यान करा, किसी भी चीज की जब स्टार्टिंग होगी तब वो एक स्टार्टिंग में चेष्टा रहेगी, उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो उस चेष्टा से संवर नहीं है। चेष्टा जहां जहां भी है वो आश्रव है। हाँ, चेष्टा करने के बाद अब फिर जब गृहस्थों की तो लीनता नहीं पाई जाएगी, लेकिन मुनिराजों की अपेक्षा कथन करें अपन, तो मुनिराज ने शुरू के 1 2 3 मिनट में ध्यान लगाने के लिए, गुप्ती के लिए, या जो भी उनका प्रकरण रहता है, काय की चेष्टा न करें, सामायिक में बैठे उदाहरण के लिए, तो स्टार्टिंग में 1 2 मिनट तो उनके आश्रय भी चलेगा। उसके बाद जब उनका ध्यान लगता है, जब आत्मा आत्मा में जब लीन होता है, जब शुद्धोपयोग के भाव होते हैं, तब फिर संवर शुरू होता है। आज शुद्ध भाव की उत्पत्ति जो है उससे संवर माना है। हालांकि मुनिराजों के लिए भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मुनिराजों के संवर चलता ही रहता है, लेकिन गुप्ती के लिए, गुप्ती के प्रकरण में बोल रहे हैं हम लोग ऐसा, कि गुप्ती से संबंधित संवर कब कैसे होगा, कि मन वचन काय की क्रियाओं से गुप्त हो जाएंगे जब, ऐसा। तो स्टार्टिंग में तो रहेगा, ये बात सही है, लेकिन फिर वो चेष्टा भी फिर क्या है, जब लीनता होती है चेष्टा भी खत्म हो जाती है फिर। और ऐसा नहीं समझना है कि मुनिराजों के संवर तभी होगा जब गुप्ती को उनके संवर तो होते ही रहता है। अभी आज समझेंगे निर्जरा के प्रकरण में और उसको, ठीक है। नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि संवर संवर को, संवर तो अपन अभी एक तरफ रख दें, मन वचन काय को बलपूर्वक रोकना सही है या गलत है? नहीं, प्रयोजन क्या है पीछे मन वचन काय को बलपूर्वक रोकने का? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही मतलब अपन जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रात्रि भोजन त्याग है, या हाँ। जो भी जितने भी नियम है, सप्तव्यसन का त्याग है, या जो भी है, हम्म। तो तो कुछ लोग मन से करते हैं, कुछ लोग मतलब बलपूर्वक करते कि नहीं हमें करना है, हम्म। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं देखो, ये तो ऐसा, हाँ ये अच्छा प्रश्न है आपका, कि रात्रि भोजन, एक हमने प्रकरण बताता हूँ, दिल्ली में क्या हुआ था, हम पढ़ा रहे थे तो हमारे को जो क्लास में आते थे उन्होंने बोला कि हमारे मम्मी पापा ने रात्रि भोजन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं, और आश्रम में वो अकेले थे रात्रि भोजन करने वाले, तो बाकी सबके सामने उनको शर्म आती थी, तो उन्होंने रात्रि भोजन छोड़ दिया। तो अच्छा किया कि नहीं भैया, वो मुझे पूछते, तो उसका जवाब यही था कि बहुत अच्छा किया उन्होंने, भले ही लो क्लास से छोड़ा, भले ही चेष्टा पूर्वक छोड़ा, भले ही किसी भी कारण से छोड़ा हो, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग किया, तो इसका मतलब रात्रि में होने वाली हिंसा से वो बच गए। कम से कम इतना तो अच्छा काम हो गया, ठीक है, इतना अच्छा काम तो मानना पड़ेगा कि हाँ, रात्रि में जो भोजन करते थे उससे जो हिंसा होती थी, उस हिंसा के दोष से, रात्रि भोजन के दोष से बच गए वो, किसी भी प्रकार से बचे हों, लेकिन वो बच गए। लेकिन मन हो रहा हो तो हाँ, मन हो रहा था, उतना नियम उतना तो ले दोष लिया पाया है। जा रहा है, हाँ उतना दोष पाया जा रहा है उसमें, जितना मन हो रहा है, जितनी आसक्ति उतना दोष है। देखो, मन वचन ये काय हर तो नहीं चीज है में ना, लागू होगा। तो वचन, हाँ तो काय की प्रवृत्ति तो नहीं है ना, कम से कम काय की प्रवृत्ति नहीं पाई जा रही, तो उतना बच गए। मन मन ललचा रहा है तो उतना उतना नहीं बचे। अनुमोदना कर रहे हैं किसी की तो फिर वचन की प्रवृत्ति ही पाई जा रही है। हम्म। ठीक है। अब ये तो क्या अपन ने बहुत सूक्ष्मता से समझा इसको, लेकिन स्थूलता, क्योंकि ये तो मुनिराज संवर जो है मुनिराजों के विशेष रूप से पाया जाता है, तो लेकिन गृहस्थों में क्या समझना है, स्थूल रूप से समझाने के लिए बोला जाता है कि जीव को मंदिर जाना कष्टप्रद लग रहा है, जीव को अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, लिखा ना, विराग ज्ञान मतलब स्वाध्याय, सम्यक ज्ञान की अवस्था, मतलब स्वाध्याय से जो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है वो अवस्था इसको कष्टप्रद लग रही है, और भी धर्म से जुड़ने के भाव हैं उसको कष्टप्रद लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये, इसके संवर तत्व संबंधी स्थूल रूप से ऐसा बोलते हैं कि इसके संवर तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत पाया जा रहा है, मतलब क्योंकि जैसे यही रात्रि भोजन में इसको कष्टप्रद लग रहा है कि रात्रि भोजन नहीं छूट पाएगा, जमीकरण नहीं छूट पाएंगे, तो ये सब इसकी विपरीत परिणाम पाया जा रहा है, क्योंकि इनसे क्या है, अभी तो
छूटे ना छूटे, लेकिन कालांतर में संवर के कारण बनेंगे ही है। ठीक है, तो अभी कारण में कार्य का उपचार करके ऐसा बोल सकते हैं किसी अपेक्षा से कि हाँ इनके संवर तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत पाया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में क्या है, मिथ्या दृष्टि है तो उसके तो संवर की कोई बात ही नहीं है। क्या रात्रि भोजन कर रहा है तो सम्यक दृष्टि तो हो नहीं सकता है वो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यदि वो पाए उसके श्रद्धा मतलब वो कर रहा है, ठीक है, तो उसको अच्छा लगने के परिणाम है या उसको छोड़ने में कष्ट के परिणाम है, तो फिर ऐसा स्थूल रूप से बोला जाता है। संवर तो होगा नहीं उसके फिर जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक, लेकिन हाँ फिर स्थूल रूप से ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ इनके संवर तत्व में विपरीत श्रद्धा है, यदि धर्म के प्रति रुचि नहीं है। तो एक मतलब एक शब्द में बोलना है तो धर्म धारण की अवस्था दुख रूप लगे तो संवर तत्व में विपरीत श्रद्धा है। ठीक है, अब धर्म धारण में सब लगा लेना, जो भी धर्म की क्रियाएं हैं सब लगा लेना। तो वो प्रवृत्ति रूप है, देखो मैं फिर कह रहा हूँ प्रवृत्ति रूप है, लेकिन फिर भी एक स्थूल अपेक्षा से कथन है वो। ठीक है, आगे चले यहाँ से, आया समझ में। अब चले आगे यहाँ से संवर तत्व तो हमने रिवीजन करना, क्योंकि कल का थोड़ा कठिन सा लगा मुझे, बाद में थोड़ा कठिन हो गया है, लोगों ने क्वेश्चन भी नहीं पूछे तो मुझे ऐसा लगा, तुमने सोचा रिवाइज कर लें आज। अब आगे चले यहाँ से, तो क्या 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 हो गया यहाँ, किसी को कोई प्रश्न तो आप पूछ लेना भैया। हाँ हम आगे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको पीछे कहीं से प्रश्न हो इस ढाल से रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए जहां भी आपको लगता है। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व ये पढ़ रहे थे, सर्धे तीन माही विपर्ययत्व। तो हमने जीव अजीव आश्रव बंध और संवर तत्व में जीव का कैसा कैसा विपरीत सिद्धांत पाया जाता है, पॉइंट वाइज पढ़ा है इसको। संडे को भी पॉइंट बनाए थे, मंडे को भी बनाए, और आज जो मंडे को बनाया उसका रिवीजन आज किया। ठीक है, अब आगे चलें तो अब क्या आएगा आगे, दो तत्व बच गए, कौन कौन से, बंध तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत और जीव का मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत कैसा कैसा होता है। उसके लिए छंद नंबर 7 इसको एक बार पढ़ते हैं। रो हाँ निर्जरा, निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत बंद बोला क्या मैंने, हाँ 2 बज गए भाई, बंद हो गया। अजीव अजीव आश्रव बंद संवर हो गया। अब निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत ये बच गया है। तो निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत कैसा कैसा पाया जाता है, उसके लिए छंद नंबर 7। रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। इस एक छंद में 3 बातों का वर्णन है। पहले चरण में निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत, दूसरे चरण में मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत, और तीसरे और चौथे चरण में यानी दूसरी पंक्ति में अग्रहित मिथ्या ज्ञान का क्या स्वरूप है वो बतला दिया। तो बात तो कितनी बड़ी बड़ी है, लेकिन बताया कितना कितना सा है, एक चरण में। निर्जरा तत्व संबंधी सिद्धांत बहुत बड़ा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आप पढ़ोगे तो 3 4 5 पेज में बताया पंडित टोडरमल जी साहब ने, पहले 2 पेज में, बाद में अगला 3 पेज में अलग ऐसा बताया, टोटल 4 5 पेज में बताया। वहां पंडित जी ने 4 शब्दों में बताया, 4 5 शब्दों में उन्होंने लिखा, टोडरमल जी साहब ने 4 5 पृष्ठों में बताया। आपको समझ में आया, आपकी छड़ाला को गागर में सागर क्यों बोलते हैं, जिनवाणी का सार भर दिया, बिल्कुल छोटा छोटा कम शब्दों में ज्यादा बात बोल दी। ठीक है, तो ये निर्जरा तत्व संबंधी सिद्धांत पढ़ते हैं शुरू के, और ये बात का अर्थ बाद में खोलेंगे हम। तो निर्जरा तत्व संबंधी सिद्धांत कैसा पाया जाता है, जिसको रोकी न चाह निज शक्ति खोए। रोकी, रोकी मतलब रोकता नहीं है, रोकी मतलब रोकना, न मतलब न, तो नहीं रोकता है। क्या नहीं रोकता है, चाह, चाह मतलब इच्छाओं को आकांक्षाओं को, ये नहीं रोकता है। कौमा निज शक्ति खोए और अपनी शक्ति को खोता है, यह निर्जरा तत्व में विपरीत सिद्धांत है। अब कोई बोले ये इसका निर्जरा से क्या रिलेशन, क्योंकि निर्जरा की परिभाषा तो क्या थी, क्या थी निर्जरा की परिभाषा, कौन बताएगा। निर्जरा किसे कहते हैं, याद है किसी को निर्जरा किसे कहते हैं। आत्मा के प्रदेशों से कर्मों का एक प्रदेश झड़ना। हाँ एक प्रदेश नहीं, एक देश, आत्मा के एक देश, हाँ, आत्मा के प्रदेशों से कर्मों का एक देश झड़ना। एक देश मतलब आंशिक, पूरा नहीं, सर्वदेश मतलब सकल पूरा हो जाता ना, तो पूरा नहीं झड़ा, पूरा मोक्ष हो जाएगा फिर तो मोक्ष भेजेंगे लेकिन निर्जरा पूर्वक भेजेंगे। तो आत्मा के प्रदेशों से कर्मों का एक देश झड़ना। अब ये जो आपने बोला ना, अभी हम भी ऐसे ही बोलते थे। किसने पूछा संवर मतलब क्या होता है, कर्मों का आना रुकना। आश्रम मतलब क्या होता है, कर्मों का आना। बंध क्या होता है, कर्मों का बंधना।
और निर्जरा क्या होती है? कर्मों का एक देश झड़ना। तो क्या हुआ? ऐसा ऐसा बोलने से नुकसान ये होता है, फायदा तो है लेकिन नुकसान भी उसमें ये है कि इस प्रकार की परिभाषाएं बोलने से, हम भी ऐसे ही बोलते थे, किसी एक के लिए नहीं बोल रहे, ऋचा ने भी यही बोला अभी, लेकिन होता क्या है कि इस प्रकार की परिभाषाएं बोलने से दृष्टि हमेशा पर पे बनी रहती है कि कर्मों का ऐसा हो रहा है, कर्मों का ऐसा हो रहा है। अरे भैया, कार्य की तरफ ही अपन विचार करते रहेंगे तो कारण की विवेचना कब करेंगे? तो हमको अभाव करना है यदि आश्रव और बंध का, तो कारण की अपेक्षा से कथन करने के बाद, कार्य की अपेक्षा से कथन करने के बाद तुरंत कारण की अपेक्षा से कथन भी करो कि इस कारण से आश्रव हो रहा है, रागादि प्रकट ये दुख देन, तो रागादि भाव से ये हो रहा है आश्रव, तो राग आदि भाव मिथ्या विरोधी प्रमाद कषाय योग ये सेवन करने योग्य नहीं, इनका त्याग करो। क्योंकि आत्मा के भाव का कथन आना चाहिए ना उसमें, इन्हें कहने का क्या मतलब है, भाव की अपेक्षा से भी कथन आना चाहिए, सिर्फ द्रव्य की अपेक्षा से कथन करने से काम नहीं चलेगा। तो दृष्टि फिर आत्मव्यक्त को भी केंद्रित ही नहीं हो पाएगी। हमें क्या करना है, विवाह झड़ जाएंगे अपने आप तो अपने आप तो कुछ नहीं होता है, तो फिर कैसे झड़ा है? आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य निर्जरा होती है, आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं। ये पंक्ति की भाव भाषा भी होना चाहिए। निर्जरा किसको करना है? मुझे करना है। कैसे करूंगा वो अलग प्रसंग है, लेकिन करना मुझे है। ऐसे परिणाम मैं लेकर आऊंगा, हम लेकर आएंगे, जिससे कि निर्जरा होती है। तो ये भाव निर्जरा किस आत्मा के परिणाम है। ये निर्जरा तत्व किसका भाव है? निर्जरा आत्मा का भी भाव है और पुद्गल का भी भाव, अजीव जीव का भी भाव है और अजीव का भी भाव है। अजीव का कैसे भाव है कि एक देश झड़ रहे हैं, जा रहे हैं, क्षय को प्राप्त हो रहे हैं, डीके हो रहा है, निकल रहे हैं, तो उनका भाव हो गया। और जीव का भाव कैसे है कि आत्मा में ऐसे परिणाम हो रहे हैं कि उनका एक देश क्षय हो रहा है। तो ये दोनों के भाव हो गए। अब निर्जरा ये शब्द पहली ढाल में भी आया था, याद है किसी को कहाँ आया था? याद करी? 6 ढाल पहली ढाल याद करी कि नहीं? नरक गति, हिंट देता हूं मैं, नरक गति से स्वर्ग गति में जीव जाता है, मनुष्य गति में जाता है, नरक गति से मनुष्य गति में वाली पंक्ति है। कभी अकाम कभी, हाँ, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। नहीं, ये भवन त्रिक में ना, हाँ, मनुष्य गति से देवगति का था, एक्चुअली उल्टा बोल दिया मैंने। मनुष्य गति से देवगति में कैसे जाता है? कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। ठीक है, तो वहां पे निर्जरा का प्रकरण समझा था हमने। तो वहां पे क्या समझा? निर्जरा, वहां पे ये समझा था कर्मों का एक देश क्षय होना, वहां तो इतने समझा था क्योंकि वहां पे भावों का भी प्रसंग नहीं था, कर्मों का एक देश क्षय इतने समझा जाता, वहां तो काम हो गया था। फिर यहाँ समझाया भाव निर्जरा होती है वही काम की, तो द्रव्य निर्जरा तो अपने आप हो जाती है। तो वहां पे लेकिन निर्जरा का जब प्रसंग लिया ना, तो वहां पे साथ में उसका भेद बताया कि कभी अकाम निर्जरा करे। तो अकाम निर्जरा मतलब क्या बताया था वहां पे कि प्रतिरोध के कारण क्षुधा आदि का जब वेदना होती है तो उसको शांत परिणामों से सहन करना, इसको अकाम निजरा कहा था वहां पे। कि जीव व्याकुल नहीं हो रहा है, मतलब तीव्र कषाय के परिणाम नहीं कर रहा है, मंद कषाय के परिणाम कर रहा है, तो मंद कषाय के परिणाम से देवायु का बंध हुआ उसे। तो इस प्रकार से जो तीव्र, क्योंकि जब कर्म का उदय आया तो कर्म झड़े उदय में आके, तो तीव्र जो उनका फल था वो तो विपरीत था कि क्षुधा तृषा की वेदना हो, लेकिन जीव ने जैसा उनका तीव्र फल था उसको शांति, उसका सहन नहीं करा, शांति से सहन किया उसको। ज्यादा कषाय के परिणाम नहीं करे तो क्या है, अच्छी आयु का बंध बना फिर, इसलिए वो भवन त्रिक में सुरतन धरे ऐसा। तो वहां पे जो निर्जरा बताई थी ना, बतलाना तो क्या है यहाँ पे कि वहां पे जो निर्जरा बतलाई थी वो, और यहाँ जो निर्जरा बतला रहे हैं ये, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कैसा अंतर है कि अभी हमारे निर्जरा चल रही कि नहीं, अभी हमारा संवर चल रहा है कि नहीं? तो मैं संवर तो नहीं, यदि सम्यक दृष्टि नहीं है तो संवर की तो बात ही नहीं करना भाई, संवर तो नहीं चल रहा है। निर्जरा चल रही कि नहीं, ये प्रश्न है। हमारे अभी निर्जरा चल रही है कि नहीं, बताओ। निर्जरा तो कंटिन्यू चलती है ना। हाँ, कैसे? जैसे आश्रय होता है वैसे निर्जरा कंटिन्यू चलती है। हाँ, कैसे मतलब, थोड़ा और। जैसे कर्म जो आ रहे हैं वो उदय में आकर अपना फल हाँ देके जा रहे हैं उससे। हाँ, बिल्कुल 100% सही, यही सुनना था, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब। निर्जरा चल रही, प्रति समय चल रही निर्जरा, क्यों? क्योंकि भैया मनुष्य गति का उदय चल रहा है ना, तो कर्मों का उदय में आके झड़ जाना निर्जरा की परिभाषा। हाँ, तो
निर्जरा तो प्रति समय हो रही है। प्रति समय कैसे हो रही है निर्जरा? कि जो कर्म बांधे हुए थे वो उदय में आके फल देकर झड़ तो रहे हैं, और कर्मों का एक देश झड़ जाना, इसी को निर्जरा बोलते हैं। तो इससे निर्जरा तो हो रही है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जगत में जिसको निर्जरा, संसारी ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको निर्जरा नहीं हो रही हो, और संसारी ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको, छद्मस्त ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको आश्रव नहीं हो रहा हो। तो आश्रव निर्जरा तो हो रही है संसारियों को। तो फिर हो तो रही है, निर्जरा करने की जरूरत क्या है फिर, जब हो ही रही है तो ऐसा है। देखो, आज बनाया गया साइकिल, एक बार मैंने बोला था कि बनाएंगे किसी दिन, वो साइकिल आज बना लेते हैं। चलो, आज जैसे प्रसंग तो पता नहीं कब आएगा इसका, लेकिन हम आज बना लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, निर्जरा समझना पड़ेगी थोड़ी सी। एक साइकिल, कर्मों की साइकिल, कर्मों की साइकिल कैसी है? कहीं से भी शुरू करो, किसी भी पॉइंट से, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। तो मान लो इसी पॉइंट से शुरू करा हमने, तो यहाँ पर क्या हुआ, जीव ने आश्रव के भाव किए, मतलब अशुद्ध भाव किए। अशुद्ध भाव मतलब आश्रव हुआ अशुद्ध भावों से, अशुद्ध भाव किए, तो इससे क्या हुआ, आश्रव हुआ। आश्रव हुआ तो कर्म आए, ठीक है। तो कर्म आए तो बंधे, आश्रव बंध साथ में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर जब ये बंधे, तो मान लो इनका आबादा काल चला यहाँ तक। आबादा काल मतलब कर्म सत्ता में तो है लेकिन उदय में नहीं है। तो इतना मान लो ये इनका जो कर्म उस समय मानते थे, यहाँ पे टाइम t=0 पे जो कर्म मानते थे उनका t= आबादा काल, तब तक ये सत्ता में तो है कर्म, लेकिन उदय में नहीं है। मतलब प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं जीव को, ये अलग कर्म जो उस समय मानते थे t=0 पे। अब ये जैसे ही हुआ तो यहाँ से कर्म जो है उदय उदय में आना शुरू हो गए। अब उदय में आने के बाद मान लो यही आबादा काल जैसे खत्म हुआ, उदय में आए हम यहाँ पे, ठीक है। वो कर्म यहाँ मानते यहाँ उदय में आया। अब यहाँ उदय में आया जीव कर्म, तो उदय में आने के बाद क्या करा, अब इसके अब क्या छठा लगी पंक्ति में उत्तर दोगे तो मजा आएगा। उदय में आगे क्या हुआ, शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। यहाँ रति अरति करी उसने, वापस राग द्वेष करे, यहाँ पे वापस राग द्वेष करे उसने, ठीक है। तो उदय में उसने राग द्वेष करे। अब राग द्वेष करे तो क्या हुआ फिर, राग द्वेष क्या है, अशुद्ध भाव है। अशुद्ध भाव करे, आश्रव के भाव करे, तब क्या हुआ, यहाँ पे नए कर्म बंधे, है ना। और यहाँ पे नए कर्म बंधे, अभी नए कर्म बंधे, अब इनका नया आबादा काल यहाँ तक, मान लो यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस t= अभी नए वालों का आबादा काल यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे वापस कर्म उदय में आए तो क्या होगा, रति रति करे, रति रति करे। तो यहाँ पे जब वापस रागादि भाव करे इसने इस टाइम पर, तब नया पुण्य का आश्रय होगा, नया पुण्य का बंध होगा। वो पुण्य के बंध का मतलब फिर मान लो यहाँ पे आबादा काल खत्म हो गया, फिर वापस यहाँ पे उदय में आए, तो क्या है, ये साइकिल जो है चल रही है ऐसे, समझ में ही, साइकिल, कर्मों की साइकिल चल रही है, ये कर्मों का चक्र चल रहा है। कैसे चक्र चल रहा है कि अशुद्ध भाव करे, उससे आश्रय हुआ, आश्रय से बंद हुआ, बंद जब उदय में आएगा तब उसके उदय में जीव ने वापस से अशुद्ध भाव कर लिया, अशुद्ध भाव से वापस आश्रय होगा, वापस आश्रय होने से वापस बंद होगा, फिर वो जब उदय में आएगा तो वापस से। अभी कोई ये मत समझ लेना कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो वितरागी हो गया था ना वो, क्योंकि यहाँ हमने बताया यहाँ t=0, यहाँ t, तो यहाँ तो आबादा काल चल रहा था, यहाँ तो कोई कर्म उदय में नहीं आ रहा था, कोई ऐसा मत मान लेना वही हो। नहीं नहीं, ये भैया टाइम t=0 का टाइम थोड़ी शुरू हुआ था, इसके पहले साइकिल तो चल रही है ना, तो इसके पहले जो यहाँ बांधा था वो यहाँ उदय में आ रहा है, जो यहाँ बांधा था वो यहाँ उदय में आ रहा है, जो यहाँ बांधा था वो यहाँ उदय में आ रहा है, तो उदय तो प्रति समय हो रहा है। हाँ, और ये कोई ऐसा नहीं मानना कि मतलब इक्वी डिस्टेंस होता है, तो मैं समझाने के लिए, हाँ वो तो उनकी जितना उनका आबादा काल जितनी स्थिति रहती है उसके हिसाब से आबादा काल रहता है, उस हिसाब से उनका उदय। लेकिन कहना समझाना तो बस ये है कि जो पहले बांधे थे 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक, वो उनमें से कोई ना कोई तो उदय में आ ही रहा है, कोई ना कोई। वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर पीछे का टाइम लेना, उनमें से पूरा कहीं ना कहीं पीछे का एक अचलावली छोड़ देना, एक आवली का काल छोड़ देना, उसमें से वो पूरे कहीं ना कहीं उनमें से कोई ना कोई अभी उदय में आ रहा है और फल दे रहा है। इस फल के उदय में जीव क्या करता है, वापस राग द्वेष कर लेता है, तो वापस नवीन बंद हो जाता है, नवीन बंद का फिर वापस साइकिल चलती रहती है। साइकिल से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, वही पढ़ रहे हैं, साइकिल से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, वो एक एक करके सब करना पड़ता है। पहले संवर फिर निजरा, पहले सम्यक दर्शन फिर संवर फिर निजरा फिर मोक्ष, ऐसा। तो यहाँ तो पर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, अपन एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि मनुष्य की उम्र 80 साल मान ले अपन, है ना। 70 साल उसने 70 साल भी नहीं, अपन 40 साल 50 साल उसने मिथ्यात्व को धारण करके रखा, और खूब मतलब जो भी उसको पाप करने थे, जो भी पुण्य करने थे वो सब करे।
अब 50 के बाद में सम्यक दृष्टि हो गया, वो सम्यक दृष्टि होने के बाद में उसने मतलब सम्यक जो भी उसकी क्रिया है, उस क्रिया को आमूलचूल परिवर्तन करके उसने करा। अब सम्यक दर्शन हो गया है। जैसे अपन बोलते हैं कि सम्यक दर्शन के अंदर मतलब सम्यक दर्शी जीव को निकट भविष्य में मोक्ष हो जाता है ना, अपन मान लेते हैं कि जो भी है। लेकिन जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर से जो कर्म मानते आ रहा था, वो कर्म सम्यक दर्शन के कारण क्षीण हो जाएंगे, कैसे होंगे? और अगर नहीं होते हैं तो फिर निकट भविष्य में मोक्ष कैसे होगा? अच्छा प्रश्न है आपका, ये प्रश्न पूछा है मतलब आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये इसका उत्तर आधा तो आज मिल जाएगा, आज मतलब निजरा में मिल जाएगा इसका उत्तर आधा। तो बचा हुआ आधा मैं अभी दे देता हूँ, बचा हुआ आधा निजरा में मिल जाएगा। तो क्या है कि 70 कोड़ा कोड़ी का यहाँ तक प्रश्न था, तो जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ इसको, 70 कोड़ा कोड़ी जो है उसकी, हाँ उसकी जो स्थिति है वो बदल के अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में बदल जाती है। तो कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी और कहाँ अंतः कोड़ा कोड़ी, तो ये तो स्थिति रूप। लेकिन अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक के संसार में रहेगा क्या वो, तो वो डिपेंड करता है वो तो खैर, बाकी हाँ वो स्थिति कम हो गई उसकी। अब क्या होगा आगे, लेकिन तो आगे क्या होगा वो निर्जरा समझ लेंगे ना, तब वापस आप प्रश्न पूछना है तो आपको या तो उत्तर मिल जाएगा, नहीं आप मिलता है तो आप ये, क्योंकि इसके लिए एक शब्द यूज करना पड़ेगा, शब्द मैंने बताया नहीं अभी तक, निर्जरा में बताना है, लेकिन इसी में बताना है, वो आएगा और वो आपको उत्तर मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो ये निर्जरा, उसमें निर्जरा का हेतु बनेगा एक्चुअली, जो आप प्रश्न पूछ रहे हो उसमें निर्जरा कारण बनने वाली है, कैसे बनेगी वही समझ रहे हैं अपन, ठीक है। ठीक है, आपको म्यूट कर रहा हूं मैं। चलो आगे चले यहाँ से। तो ये तो अब क्या करा, ये तो ऐसी कर्मों की साइकिल बन गई। तो निजरा चल रही मतलब प्रति समय पढ़ना तो ये था, आप लोग निजरा पढ़ रहे हैं, निजरा प्रति समय चल रही, कर्म प्रति समय उदय में आके फल देके एक देश छह, सबका तो नहीं जा, सब तो नहीं जा रहे ना, कुछ तो सत्ता में है, कुछ जा रहे हैं, लेकिन ठीक है। तो ये इस प्रकार से निजरा हो रही है, लेकिन मोक्ष क्यों नहीं हुआ फिर, क्योंकि नए भी बन रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, नए को रोकना, नए को रीचा बोल रही नए को रोकना पड़ेगा। तो नए को रोकने को क्या बोलते हैं, संवर करना पड़ेगा। हाँ ये देखो क्या समझ में आई बात, इसका क्या मतलब है कि निर्जरा तो करे जीव, लेकिन पहले संवर करो। निर्जरा भी किस प्रकार की बताएंगे, अभी पहले संवर की बात करें। लेकिन मतलब जो जिस मोक्ष मार्ग में निर्जरा का प्रयोजन संवर पूर्वक होता है, संवर सहित तप करो प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। संवर सहित निर्जरा करो तो फिर बात करना, नहीं तो ये निर्जरा चल रही बिना संवर के कुछ काम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। एक बात तो ये हुई, दो एक बात और है, हाँ अभी दो बातें हैं इसमें। एक बात तो ये थी इसमें कि संवर, तो ये इसका क्या है, जैसे कि हमको कहीं दुकान लग रही, हमको कहीं दुकान हमारी चल नहीं रही है, मान लो हमने दुकान डाली कहीं पे, दुकान नहीं चल रही है, अब दुकान बंद करना है वहां पे, 1 महीने का समय है हमारे पास कि 1 महीने में दुकान हमको खाली करना है यहाँ से और नया धंधा शुरू करेंगे, नया बिजनेस। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको जो स्टॉक निकालना है ना, स्टॉक आउट करना, पूरा मगाऊ बेचना, सब जो भी है हमको दुकान भी माल सब बेचना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि भैया पहले परचेसिंग बंद करो। यदि परचेसिंग बंद नहीं करी तो तुम कितना ही बेच लो, तुम्हारा फिर स्टॉक आउट तो कभी होगा ही नहीं ना। तो पहले परचेसिंग बंद करो और जो है उसको निकालो, तो जो है वो निकालना वो निर्जरा, परचेसिंग बंद करिए वो संवर। तो पहले संवर करे, उसके बाद निर्जरा की बात करे। संवर ही नहीं करा जीव ने तो निर्जरा हो ही नहीं सकती है, प्रकरण ही निर्जरा का। पहली बात तो ये। दूसरी बात पहली ढाल में जो प्रकरण आया था निर्जरा का, वो निर्जरा का प्रकरण था, वहां पे हो रही थी उसके सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा मतलब अब निर्जरा दो प्रकार की, वहां पढ़ी थी दो प्रकार की, सकाम अकाम, यहाँ पढ़ना अलग दो प्रकार की, सविपाक अविपाक। कुछ पंडित तो ऐसा बताते हैं कि सविपाक निर्जरा और अविपाक, सविपाक अविपाक और सकाम अकाम एक ही बात है, लेकिन भाई हमने ऐसा नहीं पढ़ा इसलिए हम तो ऐसा नहीं बताएंगे, ठीक है। तो निर्जरा के दो प्रकार, वो अलग प्रकार से भेद थे, सकाम अकाम, और ये सविपाक अविपाक ये अलग प्रकार से भेद है। हाँ तो निर्जरा के दो प्रकार, सविपाक और अविपाक। पाक मतलब होता है फल देना, पाक का मतलब फल, तो सविपाक मतलब सफल, स प्लस फल, अविपाक मतलब अ प्लस फल। तो हमारे कौन सी निर्जरा चल रही है अभी, हमें चल रही है फल लेकर फिर रहे हैं। ये जो कर्म के परमाणु हैं ये उदय में आ रहे हैं, अपना फल दे रहे हैं।
जैसे ज्ञानावरणी कर्म अपना फल देके उदय में आके खिल रहा है, तो हमें कौन चल रही है अभी? सविपाक निर्जरा चल रही है। हमें अभी सविपाक निर्जरा के फल मिल रहा है ना, अभी कर्म आ रहे हैं। अब कोई शांत परिणामों से बैठा हो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके फल तो का अनुभाग कम है, फल तो उसको भी आ रहा है, अनुभाग कम हो गया उसके, अनुभाग मतलब शक्ति कम हो गई है, तेज आना था तो कम आ गया, लेकिन फल तो उसके भी आया है। ठीक है, तो ये सविपाक निर्जरा चल रही है। तो सविपाक निर्जरा में क्या होता है, लेकिन हमने पढ़ लिया सविपाक निर्जरा में क्या होता है, फल आया, पुण्य के बंध का फल आया, तो जीव ने क्या करी, वापस नया बांध लिया, वापस रति रति करी। तो इससे कुछ नहीं होने वाला, नया बनते ही जा रहा है, नया बनते ही जाएगा, कुछ नया, कुछ से कुछ, कुछ भी संसार परिभ्रमण का अंत, कर्मों की साइकिल का, कर्मों के चक्र का सविपाक निर्जरा से अंत नहीं होने वाला है। अनादिकाल से चला आ रहा है सविपाक निर्जरा का जो चक्र है वो चला आ रहा है। तो फिर चक्र तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? चक्र तोड़ने के लिए जीव को संवर पूर्वक अविपाक निर्जरा करना होगी। अविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा मतलब कर्म उदय में तो आ रहे हैं लेकिन फल नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी होता है। कर्म जो है, हाँ मुनिराज हैं, कर्म उदय में तो आ रहे हैं लेकिन अपना फल नहीं दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसको और अपन निर्जरा के प्रकरण में समझेंगे ये भी, क्योंकि ये जो मैंने बोला ना कर्म उदय में आ रहे हैं लेकिन फल नहीं दे रहे, ये भी पूरा 100% सही नहीं है, लेकिन अभी तो अपना काम हो जाएगा इससे। कर्म उदय में आ रहे हैं लेकिन इतना कम फल दे रहे हैं कि वो नी के बराबर फल है, एक्चुअली कहना ये था, लेकिन अपन ये स्थूल रूप से कह रहे हैं कि कर्म उदय में तो आ रहे हैं लेकिन फल नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए अविपाक निर्जरा, फल नहीं मिला जीव को। कर्म उदय में मतलब कितना अच्छा काम है, कर्म उदय में भी आ गया और फल भी नहीं मिला, बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। तो कर्म, कर्म से छूटना है हमको, तो छूटते जा रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो अभी आपने पूछी थी कि भाई वो इतने 50 साल में लिए उन्होंने 10वें दर्शन हुआ और 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति थी, तो वो स्थिति तो पहले ही कम हो गई, अंता कोड़ा कोड़ी सागर। अब जो अंता कोड़ा कोड़ी सागर में भी क्या करें हम? तो एक और फैसिलिटी है, एक फैसिलिटी और ये है कि जैसे क्या है, हमने लोन लिया, सरकार से लोन लिया, हमने सरकारी बैंक से लोन लिया, हमने 50 लाख रुपए का, ठीक है, उसकी किस्तें आ गई, अगले 25 साल तक चलेगी किस्तें, ठीक है, लोन लिया 25 साल की किस्तें बन गई उसकी, लेकिन इस बीच हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना दी, तो सरकार ने बोला हमसे कि चूंकि आपने इतना अच्छा काम किया है इसलिए आपका पूरा कर्ज, अब क्योंकि फॉर्मेलिटी तो करना पड़ेगा ना, पेपर वर्क लगता है भैया, जब भी आप लोन स्क्वायर ऑफ करो पेपर वर्क जरूर करवा लेना उसका, ऐसा नहीं कि हमने लोन चुका दिया, सामने वाले पेपर लिख के नहीं दिया कि चुका दिया इनने, पेपर वर्क लगता है पूरा। तो चूंकि आपने इतना अच्छा काम किया, सरकार बोल रही है क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया है इसलिए आप ये 50 लाख के बदले काम करो, आप बस 1 रुपए चुका दो और उसके बदले में हमको साइन लिख के दे देंगे कि आपका पूरा लोन हम 1 रुपए में क्लोज ऑफ करते हैं, स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो लोन कितने का था? 50 लाख, लेकिन इतना अच्छा काम किया कि 1 रुपए में पूरा सलट गया। वैसे ही कर्ण की प्रकृतियां कितनी, अंधा कोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन जीव इतना अच्छा काम करे तो क्या होगा, वो कर्म जो कि 50 किलो के थे वो 1 किलो के होके झड़ जाएंगे। 50 किलो भी ज्यादा बोला, कम बोला मैंने, 50,000 किलो के थे, 50 लाख किलो के थे, वो 1 किलो के होके झड़ जाएंगे, मतलब उनका अनुभाग भी कम हो जाएगा, स्थिति भी कम हो जाएगी। स्थिति अनुभाग क्या होता है? ड्यूरेशन कम हो जाएगी और इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ड्यूरेशन तो कम हो गई ना, 1% ही हो गई 50 लाख में, मतलब जो भी उसका है 1 रुपया हो गया, 50 लाख का 1 रुपया, ऐसा ऐसा उसका अनुभाग कम हो गया और स्थिति भी कम हो गई, हाथों हाथ चुक गया। कहाँ 25 साल की किस्तें थी, कहाँ 1 सेकंड में चुका दी हमने। तो ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। मतलब क्या है कि जीव कुछ ऐसा विशेष काम करे कि जिससे कर्म जो हैं, जो कि भविष्य में उदय में आने वाले थे, वो किस्तें जो थी वो भविष्य में हमको भरनी थी, वो हमने वर्तमान में भर दी और कम भरी। मतलब कि तो 2 काम हो गए, एक तो हाथों हाथ भर दी, दूसरा कम भरी। वैसे ही कर्म जो भविष्य में आने वाला था उनकी स्थिति घटा के अभी आ जाओ भैया, अभी अभी आ जाओ तुम तो उदय में, अभी चले जाओ। एक तो ये काम कर, दूसरा कि भविष्य में बहुत तीव्रता से उदय में आते हैं वो कर्म, हमने बोला अभी आ जाओ और अभी बिल्कुल ऐसे उदय में आए कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ा उनके उदय में आने से। ऐसा काम होता है किससे? अविपाक निर्जरा करने से। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे अविपाक निर्जरा होती है वो ही भाव निर्जरा है।
आत्मा के ऐसे परिणाम जैसे सविपाक निर्जरा होती है वो कोई निर्जरा नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत यदि कोई निर्जरा है तो अविपाक निर्जरा है, क्योंकि सविपाक निर्जरा तो कर्म चक्र का कारण है, संसार का कारण चल ही रहा है, अनादिकाल से चल ही रहा है ना, प्रत्येक समय प्रत्येक जीव को ये निर्जरा चल रही है। लेकिन हाँ, मतलब अविपाक निर्जरा जो है, ये इसमें क्या है, इतना सारा कर्म, इतनी उसकी स्थिति, इतना उसका ऐसी उसकी भयावह प्रकृति, ऐसा उसका इतना सारा प्रदेश और ऐसा उनका अनुभाग, ये प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग तीसरे ढाल में पढ़ेंगे, लेकिन वो सब इतना ज्यादा था। लेकिन अविपाक निर्जरा करी यदि जीव ने तो वो बहुत कम होके कम हो जाता है और फिर बिल्कुल लगभग न के बराबर फल देके वो झड़ जाता है, इसको बोला अविपाक निर्जरा। हाँ, अब ये हाँ ऋचा ने बोला कि फल दे दिया है तो कुछ और रागादि भाव करेगा, कि जीव नहीं करेगा रागादि भाव। क्यों? क्योंकि इसमें अनुभाग जो था कषायों का वो इतना मंद हो चुका है कि मंद कषाय में यदि कुछ हुआ भी, आश्रव भी हुआ तो बहुत मंद होगा या न के बराबर होगा ही नहीं आश्रव। हाँ, लगभग जीरो ही हो गया, स्क्वायर हो गया पूरा लोन, कि आपने चुका भी जो नया लिया भी नहीं। तो पहले तो क्या एक बैंक से लिया, दूसरे को चुकाया, दूसरे से लेके तीसरे को चुकाया चल रहा था। अब इसको एक रुपए में स्क्वायर ऑफ कर दिया, नया कैसे 1 रुपए भी लेना, कि 1 रुपए हमारे पास थे उतना सहन हम कर लेंगे, उतना लोन हम सहन कर लेंगे बिना कुछ लोन दूसरा नया लोन लिए। कुछ पूछना है क्या मेरा बेटा? क्वेश्चन, हाँ, जैसे एग्जांपल देता है सरकार, जैसे मेरे ऊपर 50 लाख का लोन था, सरकार, मैंने कोरोना की वैक्सीन बनाई, सरकार ने बोला कि आपका कर्जा माफ, 1 लाख, आप 1,000 रुपए दोगे तो हो जाएगा। वहां सरकार थी, यहाँ कौन है? हाँ, यहाँ पे कौन है? तो वो आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे अविपाक निर्जरा होती है, आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं। तो यहाँ भाव निर्जरा है। हाँ नहीं, ये तो निर्जरा, तो मतलब ये तो 1,000 रुपए भरने की बात हो गई। मैं ये बोल रहा हूँ सरकार जिसने कम कराया, मतलब उनने ये बोला कि आपको 1 लाख रुपए 1,000 रुपए भरने हैं, वो कौन है? वही तो कह रहे ना हम, आत्मा के ऐसे परिणाम है जिनसे ऐसा हो गया, इसकी इंस्टॉलमेंट का। आपका प्रश्न ये है, सरकार वगैरह, आपका ये प्रश्न है, देखो सरकार वगैरह तो उदाहरण के लिए थी। प्रश्न ये है कि वो जो 50 लाख थे वो 1 रुपए में कैसे कन्वर्ट हो गए? नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि सरकार कौन है यहाँ पर? ये तो उदाहरण जितना लगाना है अपने को, ये थोड़ी कि कोई बाहर का कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर ही लगेगा। नहीं, जैसे नहीं, मेरा बहुत मैं समझ गया, लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा था कि ये मतलब जैसे प्रकृति है, प्रकृति ने ये चीज बनाई है, तो प्रकृति ने बना रखा है ये नियम जो भी है, या मतलब अपने तीर्थंकर भगवान ने बनाया है, या अरिहंत भगवान ने बनाया है? नहीं, ये तो दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। पहली बात तो ये कि सरकार कौन है ये क्वेश्चन अलग हो गया, नियम किसने बनाया ये क्वेश्चन अलग हो गया। ठीक है, ये दोनों को ये आप वो दस्तान को दस्तान की तरह लेना चाहिए। पहली बात तो ये, तो क्या अपन ने यहाँ कर्म किसी से लिए थोड़ी थे, जिन कर्मों की हम निर्जरा कर रहे हैं, कर्म कहाँ से लिए थे? कर्म प्रकृति से लिए थे, प्रकृति को वापस दे, प्रकृति मतलब 3 लोग से लिए थे हमने ये कर्म, 3 लोग को वापस दे दिए। तो जहां से हमने लोन लिया था, सरकार से लोन लिया, सरकार को वापस दे दिया, बैंक से लोन लिया, बैंक को वापस दे दिया। अब नियम किसने बनाया कि भैया हाँ ये, तो ये नियम किसने बनाया थोड़ी, ये नियम जो भी ये नियम जितने पढ़ रहे हैं हम, ये तो ऐसी बात हो गई कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने बनाया, ऐसा प्रश्न हो गया। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने बनाया, बताओ? ऊपर से नीचे चीज गिरती है, किसने बनाया ये कि नीचे गिरेगी? किसने तो बनाया होगा ना, ऐसी बात हो गई है। तो डिस्कवरी होती वही इन्वेंशन, हाँ इन्वेंशन नहीं होता है, लॉस की डिस्कवरी होती है। 24 तीर्थंकरों ने डिस्कवर किए हैं लॉस, इन्वेंशन नहीं है। यदि किसी चीज की इन्वेंशन होने लग जाएंगी तो प्राकृतिक कहाँ रहेगी वो चीज, वो तो आर्टिफिशियल हो जाएगी। धर्म तो प्राकृतिक होता है। ठीक है, तो लॉस किसी ने बनाए नहीं है, ये लॉस तो पाए जा रहे हैं ऐसे। इसको डिस्कवर किया था, भगवान महावीर ने डिस्कवर किया। वापस कोई तीर्थंकर आएंगे यहाँ भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में महापद्म नाम के तीर्थंकर बनेंगे, वापस डिस्कवर करेंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वापस डिस्कवर होगा। ठीक है, लॉ बनाया नहीं है किसी ने, ये तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था कि लॉ कोई बनाता नहीं है, प्राकृतिक यूनिवर्सल लॉ है ना, ये थोड़ी किसने बनाए, बने बनाए प्रकृति में लॉज बने बनाए हैं। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना बनाया मिलेगा आपको, ये किसने बनाया है क्या? तो फिर कोई बात, मतलब अभी पढ़ेंगे अपन, ये कर्ता का निषेध करेंगे अभी, इसमें दूसरे हाल में आगे आएगी वो पंक्ति। ठीक है, तो यहाँ से आगे चलें हम। निर्जरा 2 प्रकार की, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। तो ये अविपाक निर्जरा ही मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत है, इसलिए यहाँ पे अब जब भी निर्जरा का प्रकरण आएगा वहां पे हमेशा अविपाक निर्जरा ही लेना है, कहीं पे भी अकाम निर्जरा या सविपाक निर्जरा ऐसा लेना ही नहीं है।
अब हम बोलेंगे निर्जरा, लेकिन आपको समझना है अविपाक निर्जरा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ये जब भी निर्जरा मोक्ष में, और वो भी संवर पूर्वक अविपाक निर्जरा, हाँ, ऐसा नहीं कि भाई बिना संवर के होती है, सब इम्प्लिसिट रहेगा उसमें। निर्जरा बोला मतलब सब कुछ आ गया उसमें, सम्यक दर्शन पूर्वक, संवर पूर्वक, अविपाक निर्जरा, निर्जरा का ये मतलब रहेगा, ठीक है। तो निर्जरा का क्या मतलब हुआ कि कर्म उदय में आ रहे हैं, जो कि भविष्य में उदय में आने वाले थे, बहुत ज्यादा अनुभाग से उदय में आने वाले थे, लेकिन अब वर्तमान में उदय में आ रहे हैं और कम अनुभाग से उदय में आ रहे हैं, उनका फल न के बराबर मिल रहा है, ऐसी निर्जरा को हम अविपाक निर्जरा कह रहे हैं, ठीक है। आगे चलें यहाँ से। तो अब यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे। किसकी, निर्जरा की? हाँ नहीं, सविपाक और अविपाक की। सविपाक निर्जरा तो लिखी ना, ये कर्मों का फल देकर झड़ना सविपाक निर्जरा, और अविपाक निर्जरा मतलब बिना बिना फल दिए झड़ना। लिख दे यहाँ पे सविपाक निर्जरा, कर्मों का फल देकर एक देश मत लिखो, झड़ना लिख दो बस, झड़ना, एक देश लगा लेना इसमें भाव सही ना। इसी प्रकार कर्मों का बिना फल दिए झड़ना, बिना फल दिए झड़ना, खिरना, खिरना लिख लेते हैं, दोनों शब्द आ जाएंगे, खिरना या क्षय होना, क्षय होना भी एक शब्द है, हाँ, क्षय होना, एक देश क्षय लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो, एक देश क्षय होना, उसी को बोला झड़ना, यहाँ पे पूरा नहीं है, निर्जरा है तो आप एक देश भी लगा लेना आप साथ में, ठीक है। अब आज तो हो गया समय अपना, अब अपने को ये देखेंगे इसमें, देखो पंडित जी ने क्या लिखा आप सोच के आना इसमें। निर्जरा तो आगे समझ में, निर्जरा क्या होती है, अविपाक निर्जरा क्या होती है, और मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत निर्जरा कौन सी अविपाक निर्जरा है। अब लेखे पंडित जी ने क्या लिखा है, इसका निर्जरा से क्या रिलेशन है समझ में नहीं आ रहा है। क्या लिखा पंडित ने, रोकी न चाह, मतलब इच्छाओं का इस जीव ने निषेध नहीं किया, इच्छाओं को नहीं रोका और अपनी शक्ति को खोया, तो इसके निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। अब इसका क्या रिलेशन है निर्जरा से, क्योंकि वो और आश्रय उसको होता रहा है ना पूरे टाइम निर्जरा, तो संवर तत्व हो गया ना फिर ये तो। रोकी, दो अलग अलग चीजें। कौन सी है, रोकी न चाह और निज शक्ति को अलग अलग चीज है, कि रोकी न चाह और निर्जरा अलग चीज है? नहीं नहीं, रोकी न चाह निर्जरा तो ये अविपाक निर्जरा नहीं हुई, सब सविपाक निर्जरा हुई यहाँ पर। रोकी न चाह, नए कर्म तो बांधे उसने, नए कर्म बांध के जो उसकी शक्ति थी जिससे वो मोक्ष जा सकता था उसको खो दिया। तो यहाँ तो नए कर्म बांधे तो आश्रय संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान हो जाएगा, ये तो अपन पढ़ रहे हैं निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। ये ऋचा ने भी जवाब दिया, लेकिन वो संवर में जाएगा ना भाई, आश्रम में लगा रहे हो आप तो फिर आश्रम का विरोधी भाव संवर, उसमें जाएगा ये तो। की शक्ति जो है वो इसमें ही लगा दिया आपने, निर्जरा। देखो इतना आसान नहीं है ये उत्तर, मैं आपको एक शब्द आएगा बीच में, जो शब्द मैंने आज बोले ही नहीं है, वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी निर्जरा के प्रकरण में वो शब्द चलने वाला है। निर्जरा का मतलब वो शब्द से निर्जरा समझी जाती है, वो शब्द नहीं बोला अभी तक। नहीं नहीं नहीं, वो आप सोच के आना कौन सा शब्द है जो मिसिंग है पूरी लिंक में। देखो मैं तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आपको सोच के आना, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि बीच में कौन सा शब्द आएगा। तप है क्या, तप? हाँ आ गया बिल्कुल आ गया, तप से करेगा वो, हाँ भी काम हाँ यही शब्द था, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक तो आ गया ये समझ में, लेकिन अभी भी एक समझना बाकी, इच्छा निर्जरा, ठीक है, तो इच्छा और निर्जरा के बीच में कुछ मिसिंग लिंक थी, वो थी तप। अब आपको कल ये सोच के आना है कि इच्छा का तप से क्या रिलेशन है और तप का निर्जरा से क्या रिलेशन है। मतलब इच्छा का मतलब ये लिंक समझ में आ गई ना, इच्छा और निर्जरा के बीच में एक मिसिंग लिंक थी, वो तप समझ में आ गया। तप क्या होता है लेकिन वो कल समझेंगे, लेकिन आप फिर भी जितना आपको पता है उतना सोच के आना कि इच्छाओं का तप से क्या रिलेशन है और तप का निर्जरा से क्या रिलेशन है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इच्छाओं का निर्जरा से क्या रिलेशन है। और ये बात अपन कल करेंगे। आपको और कोई प्रश्न है तो आप पूछ लो, वरना कल अपन निर्जरा तक संबंधी
भूल पड़ेंगे। आज तो अपन ने सिर्फ तत्व क्या होता है और अविपाक निजरा क्या होती है और मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत निजरा क्या है और वो कैसे होती है, काम कैसे हो जाता है जीव का उससे, मतलब भविष्य में जो कर्म आने वाले थे उदय में, वो निजरा के माध्यम से, अविपाक निजरा के माध्यम से वर्तमान में उदय में आ जाते हैं और जीव जो है जैसे निजरा कर करके पूरा स्टॉक आउट हो जाता है और उसको अर्यंत अवस्था और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो उलझा रहता संसार में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, पूर्णता हुई, और कहाँ तो उसका 25 साल का लोन था और कहाँ उसने एक चुटकी आते चुका दिया। ऐसे ये महिमा है निर्जरा की, अविपाक निर्जरा की। हाँ, और कोई प्रश्न है आपका? चलिए इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नहीं